2020 के बाद से जब से जेंशिन इम्पैक्ट लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक मार्केट में बहुत सारे गाचा गेम्स आ चुके हैं। सो अगर 2026 में फर्स्ट टाइम ओपन वर्ल्ड गाचा गेम ट्राई करना चाहते हो तो एक सिंपल प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर सकते हो, वो है कौन सा गेम से स्टार्ट करें। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गाचा गेम आ चुका है, बिगिनर के लिए चॉइस करना बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है अभी के समय। कुछ गेम तो कॉम्बैट अमेजिंग होता है, कुछ गेम का स्टोरी वार क्लास होता है और कुछ गेम सिर्फ स्टाइल और कैरेक्टरिज्म की वजह से ही फेमस होता है। लेकिन हर गेम हर प्लेयर के लिए परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो आपको अलग गेम बेस्ट होगा, अगर आपको फास्ट कॉमेंट पसंद है तो दूसरा गेम बेस्ट होगा, और आपको अगर फ्यूचरिस्टिक कंटेंट और ग्राफिक और लॉन्ग टाइम सपोर्ट चाहिए तो अलग सा गेम तुमको चॉइस करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले 2026 में बिगिनर प्लेयर के लिए कौन सा ओपन वर्ल्ड गेम बेस्ट होने वाला है। वैसे तो बहुत सारे गेम्स हैं पर लेकिन तुम्हारी सुविधा के लिए और मेरे वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने से 5 गेम को सिलेक्ट किया है। पहले जेंशिन इम्पैक्ट, वुदरिंग वेव, होंकाई स्टार रैली, जनरल 0 और अल्पाइन एनफील्ड। और वीडियो को एक तक जरूर देखना, तुमको जरूर पसंद आएगा वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंशिन इम्पैक्ट के बारे में। आज भी अगर किसी बिगिनर को ओपन वर्ल्ड गाचा गेम स्टार्ट करना है तो जेंशिन इम्पैक्ट सबसे सेफ और बिगिनर फ्रेंडली ओपन वर्ल्ड गेम है। गेम्स का वर्ल्ड बहुत ह्यूज है, ब्यूटीफुल है और एक्सप्लोर करने में जीनियसली मजा आएगा तुमको। हर डिजाइन का अपना अलग म्यूजिक और एनिमी और एनवायरमेंटल स्टाइल को अपनाया है, जहाँ पर सारे चीजें ना इस जो हम लोगों की जो मॉडर्न वर्ल्ड है भाग कल्चरल डिफरेंसेस से इंस्पायर होकर बनाए हुआ है। जैसे कि अब लोग अगर मॉस्टर में जाएंगे तो जर्मनी का भाई आएगा, तुम अगर ल्यूए में जाओगे चाइना, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस में तुमको इंडियन या फिर अफ्रीकन या फिर तुमको फ्रांसीस कल्चर का भी रेफरेंस मिलेगा। तो मुझे लगता है गेम में बहुत ही ज्यादा कल्चरल इंप्रूवमेंट और म्यूजिक के बारे में तो जेंशिन टॉप नॉच। गेम में तुम माउंटेन क्लाइंब कर सकते हो, रिवर स्विम कर सकते हो और पजल भी सॉल्व कर सकते हो, हिडन सीक्रेट डिस्कवर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है जेंशिन इम्पैक्ट का ओवरऑल गेम नहीं है। स्टार्ट का गेम प्ले सिंपल होता है और धीरे धीरे आपको एलिमेंट रिएक्शन, टीम बिल्ड और एडवांस मैकेनिक्स को समझ में आने लगेगा। अगर आपको स्टोरी हेवी गेम चाहिए जैसा जिसका वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है और कैरेक्टर का जो स्टोरी वो मेमोरेबल हो तो जेंशिन इम्पैक्ट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन इस गेम की वीकनेस है इसका कॉम्बैट थोड़ा सिंपल फील होगा अगर आज के जमाने में एक दूसरे गाचा गेम के साथ मैं कंपेयर करूँ तो। जिस एंड गेम कंटेंट भी लिमिटेड लग सकता है अगर आप बहुत ही हार्डकोर प्लेयर हो गए तो। लेकिन बिगिनर के लिए स्पेशली अगर आप ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन चाहिए तो उसके साथ गेम प्ले भी चाहिए और फन भी चाहिए और तो म्यूजिक तो टॉप नॉच चाहिए तो जेंशिन इम्पैक्ट तुम लोगों के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग होगा। अगर आपको जेंशिन से ज्यादा फास्ट कॉम्बैट चाहिए, फ्लैशी एबिलिटी चाहिए और स्किल बेस्ड गेम प्ले भी पसंद है तो वुदरिंग वेव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वुदरिंग वेव के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका कॉम्बैट। गेम में डॉजिंग, पेरी, एआर कॉम्बैट और कैरेक्टर स्विचिंग बहुत स्मूथ फील होगा तुम लोगों को। बॉस फाइट भी काफी चैलेंजिंग और एक्साइटेड होता है इस गेम में। ये गेम उन प्लेयर के लिए परफेक्ट है सिर्फ जो ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन नहीं चाहिए बल्कि एक्चुअली गेम प्ले में एक क्लासिक और चैलेंजिंग कॉम्बैट चाहिए जैसे हार्डकोर गेमर जैसे होते हैं। मूवमेंट भी बहुत फास्ट है इस गेम में और ग्राफिक और एनिमेशन की काफी क्या ही बात करो भाई, टॉप नॉच। गूगल ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है। एक ऐसा गेम जिसमें फेलियर हुआ था बाहर से इन लोग इंप्रूवमेंट करके आज के समय का सबसे बेस्ट गाचा गेम्स में नंबर 1 पर बैठा है ये गेम। देखो बिगिनर प्लेयर्स के लिए एक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इसका कॉम्बैट सिस्टम, तो डिफिकल्ट लगा क्योंकि ये हार्डकोर गेमर के लिए एक्चुअली स्पेशली बनाया गया है। अगर आप कैजुअल प्लेयर हो तो बस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो काफी ज्यादा तुमको डिमांडिंग लग सकता है। लेकिन अगर आप एक्शन गेम पसंद करते हो जिसमें तुमको चैलेंज फाइट चाहिए वो भी 2026 में वुदरिंग वेव तुम लोगों सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे मुताबिक। अब टेक्निकली होंकाई स्टार रैली ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है लेकिन फिर भी बिगिनर्स प्लेयर के लिए सबसे इजी और कंफर्टेबल गाचा गेम्स मैं मान सकता हूँ। अगर आपको फास्ट प्लस कॉम्बैट पसंद है और आप टर्न बेस्ड गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो तो होंकाई स्टार रैली आपके लिए परफेक्ट है। गेम का कॉम्बैट स्ट्रेटेजिक है, आपको सोच समझ कर टीम बिल्ड करना पड़ेगा, वीकनेस टारगेट करना पड़ेगा और प्रॉपर टाइमिंग के साथ एबिलिटी भी यूज करना पड़ेगा। गेम का कैरेक्टर एनिमेशन, कट सीन और म्यूजिक और स्टोरी क्वालिटी टॉप नॉच फील होगा क्योंकि ये होयोवर्स के तरफ से आने वाला गेम है और होयोमिक्स तो तुम्हें पता ही होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में उन लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है गाचा गेम्स के मार्केट में।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये गेम मोबाइल प्लेयर के लिए भी काफी फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्स्टेंटली हाई स्पीड कॉम्बैट और मूवमेंट मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर ह्यूज ओवरऑल एक्सपीरियंस करना चाहते हो, फ्री रिटर्न कर सकते चाहते हो और एडवांस फील करना चाहते हो तो होंका स्टार रेल आपको थोड़ा लिमिटेड लग सकता है। ये गेम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिफ्लेक्स, एक्सपीरियंस, स्टोरी और स्ट्रेटेजी एंजॉय करना चाहते हैं। अभी जनरल जोन 0 एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट वाइब गेम है। ये फुल्ली ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, लेकिन इसका अर्बन फ्यूचरिस्टिक स्टाइल और फास्ट कॉम्बैट इसको भी बहुत ही यूनिक बनाता है। गेम का प्रेजेंटेशन इससे स्टाइलिश है, यूआई, एनिमेशन और कैरेक्टर म्यूजिक और सिटी डिजाइन सब कुछ बहुत मॉडर्न आपको फील देगा। कॉम्बैट भी फास्ट और सेटिस्फाई है। आप अगर क्वालिटी कॉम्बैट यूज करते हो, एनिमी अटैक डॉज करना चाहते हो और फास्टली फिनिश परफॉर्म करना चाहते हो, अगर आपको स्टाइलिश एनिमे एक्शन गेम पसंद है तो जनरल जोन 0 आपको इंस्टॉल पसंद आ सकता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए भी ये गेम थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है, क्योंकि एक्सप्लोरिंग इतना ओपन वर्ल्ड नहीं है जेंशिन या फिर वुदरिंग वेव की तरह। ये गेम ज्यादा मिशन बेस्ड और कॉम्बैट फोकस फील करेगा। तो अगर आपको ओपन वर्ल्ड फ्रीडम से ज्यादा स्टाइलिश एक्शन और फास्ट पैक गेम पसंद है और थोड़ा तुम्हें फैन सर्विस भी चाहिए ना, तो जनरल जोन 0 डेफिनेटली तुम ट्राई कर सकते हो। और अब बात करते हैं आर्क नाइट एनफील्ड की, जो 2026 का सबसे इंटरेस्टिंग गेम न्यू एट गाचा गेम्स में एक है। आर्क नाइट एनफील्ड का सबसे यूनिक पॉइंट है ये सारे गेम से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें मिक्स ऑफ एक्सप्लोरिंग तुमको देखने को मिलेगा, आरपीजी कॉम्बैट, बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये गेम में सिर्फ एनिमी को फाइट करने के बारे में नहीं है, आपको रिसोर्स मैनेज करना पड़ेगा, सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा और फैक्ट्री मैनेज भी करना पड़ेगा। आप अपनी पोजीशन को केयरफुली भी हैंडल कर सकते हो, आप अपने प्रोग्रेशन को भी केयरफुली हैंडल कर सकते हो। वर्ल्ड डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक और साइफाई फील लेगा आपको। अगर आपको नॉर्मली ओपन वर्ल्ड गेम से थोड़ा डिफरेंट वाइब चाहिए, आपको मैनेजमेंट सिस्टम पसंद है, अगर आप बिल्डिंग चाहते हो, आपको क्राफ्टिंग चाहते हो, आपको साइफाई पसंद है, आपको साइंस फिक्शन पसंद है, स्पेस एक्सप्लोरिंग पसंद है, तो आर्क नाइट एनफील्ड आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन बिगिनर प्लेयर के लिए भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉम्बैट नहीं बल्कि प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट और फैक्ट्री मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होगा। बट अगर मैं बात करूँ इसका ग्राफिक के बारे में तो ये वुदरिंग वेव्स और जेंशिन इम्पैक्ट से बहुत आगे निकल चुका, क्योंकि न्यू गेम है और ये क्योंकि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसका ग्राफिक को और इसका ऑप्टिमाइजेशन को भी बूस्ट किया गया है। तो अगर आप सिंपली स्टार्ट करना चाहते हो, शायद जेंशिन इम्पैक्ट होंका स्टार के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको डीप सिस्टम और फ्यूचरिस्टिक गेम प्ले पसंद है तो आर्क नाइट एनफील्ड डेफिनेटली तो वॉच कर सकते हो। ओवरऑल अगर बात करें कौन सा गेम तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है 2026 में बिगिनिंग के लिए, देखो होंका स्टार रैली और जनरल जोन 0 पूरा ओपन वर्ल्ड नहीं है, वो सेमी ओपन वर्ल्ड तुम कह सकते हो, जहाँ पे तुमको कॉम्बैट में मजा आएगा और एनिमेशन में। जहाँ पे जनरल जोन 0 तो तुम पता ही है एनिमेशन तो बहुत ही खतरनाक है, और होंका स्टार रैली बहुत ही प्रोग्रेस कर चुका है स्टोरी। तो तुम अगर स्टोरी के लिए जानना चाहते हो तो होंका स्टार रैली तुमको जनरली पसंद आएगा। और वुदरिंग वेव के बारे में बात करो, वुदरिंग वेव का ग्राफिक इंसेन है, कॉम्बैट इंसेन है, वॉल भी इंसेन है, बट उसका ऑप्टिमाइजेशन, अगर तुम्हारे पास कोई हाई एंड डिवाइस नहीं है तो वुदरिंग वेव मत खेलो, तुम रो लोगे। और इसका साइज सबसे ज्यादा है क्योंकि वुदरिंग वेव में ऑप्टिमाइजेशन की बहुत कमी है। अभी बात करते हैं जेंशिन इम्पैक्ट और आर्क नाइट एनफील्ड के बारे में। तो जेंशिन इम्पैक्ट बहुत ही पुराना गेम है, 2020 से ये गेम चल रहा हुआ है, अभी 6 साल हुआ है, फिर भी इसका ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है और इसका जो कॉम्बैट सिस्टम वो थोड़ा पुराना लग सकता है, बट इसका स्टोरी इंसेन है। और अगर दूसरी तरफ बात कर आर्क नाइट एनफील्ड, ये गेम नया है, स्टोरी नया है तो उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, बट इसका ग्राफिक इंसेन, कॉम्बैट इंसेन और फैक्ट्री सिस्टम इंसेन। तो अगर मैं जब बोलो 2026 में कौन सा बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, तो मैं चीज एक ही बात बोलूंगा, जेंशिन इम्पैक्ट तुम्हारे लिए बेस्ट है क्योंकि इसका ऑप्टिमाइजेशन अभी भी टॉप नॉच है। बट अगर तुमको ग्राफिक चाहिए, तुमको थोड़ा स्टोरेज कम चाहिए और न्यू गेम चाहिए, तो तुम्हारे लिए आर्क नाइट एनफील्ड सबसे बेस्ट होगा। तो कमेंट में जरूर बताना कौन सा गेम तुम इस 2026 में खेलने वाले हो या फिर खेल चुके हो। तो अगर वीडियो पसंद है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तो मिस कर दोगे। तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, सुरक्षित रहना, बाय बाय।